Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. This is the second part of last topic, that is thermostat function and feedback control in human. In this video we will study that how human body regulates its temperature and how feedback mechanism is involved in thermoregulation. So first of all, thermoregulation की जनरल लाइफ से एग्जांपल की बात करें तो व्हेन देयर इज़ कोल्ड आउटसाइड, तो इस कंडीशन में हम वेयर करते हैं वार्म क्लॉथेस ताकि हमारी बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर को ड्रॉप होने से रोका जा सके। लेकिन फिर भी अगर बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है तो हमारी बॉडी शिवरिंग स्टार्ट कर देती है। ये शिवरिंग का मैकेनिज्म हीट प्रोडक्शन करता है जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। वाइल ऑन दी अदर हैंड अगर हॉट सराउंडिंग मौजूद है तो इस कंडीशन में हमारी बॉडी स्वेट प्रोडक्शन करती है। ये स्वेट किस पर्पस के लिए प्रोड्यूस किया जाता है? फॉर एवापोरेटिव कूलिंग, ताकि एवापोरेटिव कूलिंग से बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज होने से रोका जा सके। तो इस तरह से मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर होती है। और इसी तरह बॉडी रेट ऑफ ब्लड फ्लो को भी एडजस्ट करती है। इन वार्मर एनवायरनमेंट सुपरफिशियल साइड जैसे कि स्किन है तो इसकी तरफ ज़्यादा ब्लड फ्लो करता है। रेट ऑफ ब्लड फ्लो टुवर्ड्स सुपरफिशियल स्किन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कोल्ड। कोल्ड के अंदर मेनली ब्लड फ्लो का रेट किसके अंदर ज़्यादा होता है? ट्रंक के अंदर। और सुपरफिशियल साइड जैसे कि स्किन के अंदर रेट ऑफ ब्लड फ्लो कम होता है ताकि हीट लॉस को रोका जा सके। तो थर्मोरेगुलेशन भी एक होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म है। होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म के अंदर कौन इन्वॉल्व होता है? फीडबैक मैकेनिज्म। फॉर एग्जांपल, जब भी बॉडी की नॉर्मल कंडीशन के अंदर किसी तरह का इम्बैलेंस आता है या किसी तरह का चेंज आता है तो इस चेंज को सबसे पहले डिटेक्ट करते हैं रिसेप्टर। रिसेप्टर फर्स्ट पार्ट है फीडबैक मैकेनिज्म का। जैसे ही रिसेप्टर इस चेंज को डिटेक्ट करेंगे ये सिग्नल भेजेंगे कंट्रोल सेंटर को, और कंट्रोल सेंटर देन आउटपुट इंफॉर्मेशन किसके थ्रू सेंड करेगा? इफेक्टर के थ्रू। और इफेक्टर इसी स्टिमुलस को, इसी चेंज को मिनिमाइज करने के लिए एक्शन जनरेट करेंगे, इसी के इफेक्ट को कैंसिल आउट करने के लिए एक्ट करेंगे और दोबारा से बॉडी की नॉर्मल कंडीशन को मेंटेन करेंगे। सो इस मैकेनिज्म को हम होम्योस्टेसिस एंड फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। तो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के अंदर किसका रोल आता है? फीडबैक मैकेनिज्म का। तो होम्योस्टेसिस के साथ साथ थर्मोस्टेट की बात करें, मीन टेम्परेचर मेंटेनेंस की, तो इसके अंदर भी फीडबैक मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जांपल, ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर की बात करें तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कम्प्लेक्स होम्योस्टैटिक सिस्टम से रेगुलेट किया जाता है। और ये जो होम्योस्टैटिक सिस्टम है इन्हें फीडबैक मैकेनिज्म ही कंट्रोल कर रहा होता है, इसी की मदद से ये कंट्रोल हो रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी बॉडी के अंदर हाइपोथैलेमस होम्योस्टैटिक थर्मोस्टैट है। थर्मोस्टैट मीन ये वो कंपोनेंट है जिसकी मदद से बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। जब भी टेम्परेचर इंक्रीज हो या टेम्परेचर डिक्रीज हो तो थर्मोस्टेट का फंक्शन क्या होता है कि ये बॉडी के टेम्परेचर के अंदर जो फ्लक्चुएशन आई है इसको दोबारा से नॉर्मल पोजीशन पे वापस लाए। तो हमारी बॉडी के अंदर थर्मोस्टेट के तौर पे कौन एक्ट करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ ब्रेन और ये होम्योस्टैटिक थर्मोस्टैट है, मीन बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर को एडजस्ट करता है। जब भी चेंज आ रहा हो तो इस चेंज को ये कैंसिल आउट करता है, दोबारा से ओरिजिनल पोजीशन पे वापस लाता है टेम्परेचर को। मेनली ये किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है कि जब भी टेम्परेचर अबव या बिलो जाता है सेट पॉइंट के, सेट पॉइंट क्या है हमारी बॉडी का? 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, या फिर 36.1 डिग्री सेल्सियस से 37.8 डिग्री सेल्सियस। तो जब भी टेम्परेचर इस रेंज से अबव जाए या से इससे बिलो जाए तो हाइपोथैलेमस एज अ थर्मोस्टेट एक्ट करता है और इन चेंजेस को मिनिमाइज करके दोबारा से बॉडी की नॉर्मल कंडीशन को, नॉर्मल होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म को वापस लाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम इसको एक फिगर से एक्सप्लेन करते हैं कि अगर बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से राइज कर रहा है तो अगर हमारे पास बॉडी का टेम्परेचर राइज कर रहा है तो ब्लड का टेम्परेचर भी राइज करेगा और इसको सेंस करेगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जैसे ही इसको सेंस करेगा बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, नॉर्मल जो बॉडी का सेट पॉइंट है इससे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इसके अगेंस्ट नेगेटिव फीडबैक होगा, मीन बॉडी के टेम्परेचर को लोअर करने के लिए एक्शन आएगा थ्रू द इफेक्टर। और लोअर एक्शन किस तरह से आएगा कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसके अगेंस्ट कौन सा मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा? कूलिंग। और कूलिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा तो बॉडी का टेम्परेचर दोबारा से किस पे वापस आ जाएगा? 37 डिग्री सेल्सियस पे। इसी तरह अगर बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से बिलो हो, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर से बिलो चला जाए तो देन हाइपोथैलेमस इसको डिटेक्ट करेगा और इसके अगेंस्ट नेगेटिव एक्शन क्या होगा? वार्मिंग।
अब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाएगा, और जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो दोबारा से वो किस पॉइंट पे वापस आ जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस पे। तो इस तरह से हाइपोथैलेमस एक्ट करता है एज अ थर्मोस्टेट। नेक्स्ट, व्हेन टेम्परेचर इज अबव नॉर्मल, जब टेम्परेचर नॉर्मल से अबव हो, 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो, तो देन हाइपोथैलेमस किस तरह से इसको कंट्रोल करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से अबव है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, सबसे पहले से कौन डिटेक्ट करेगा, रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स में से यहाँ पे थर्मो रिसेप्टर्स इसको डिटेक्ट करेंगे। वार्म टेम्परेचर सेंसिटिव थर्मो रिसेप्टर जो स्किन के अंदर मौजूद होंगे सबसे पहले इस चेंज को डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। और इस चेंज को डिटेक्ट करने के बाद थर्मो रिसेप्टर किसको सिग्नल भेजेंगे, हाइपोथैलेमस को और अदर पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम को। जैसे ही ये सिग्नल जाएगा तो बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल सेट पॉइंट से इंक्रीज कर रहा है, तो इसके अगेंस्ट एक्शन क्या होगा, इसी के ऑपोजिट फीडबैक मैकेनिज्म किस तरह का एक्शन देगा, नेगेटिव एक्शन देगा। मीन बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज होने से रोकने के लिए कूलिंग एक्शन जनरेट किया जाएगा। तो कूलिंग एक्शन किस तरह से होगा, तो एक तो बॉडी के अंदर हीट के लॉस को इंक्रीज किया जाएगा, सेकेंडली कूलिंग किसके थ्रू होगी, स्वेट ग्लैंड के थ्रू। तो इस पर्पस के लिए हाइपोथैलेमस सिग्नल भेजेगा सिस्टम को कि वो वाइजोडाइलेशन करें, ब्लड कैपिलरीज जो स्किन के अंदर मौजूद हैं उनको क्या किया जाएगा, डायलेट कर दिया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट बॉडी से लूज हो सके। एंड सेकेंडली स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट होंगे फॉर एवापोरेटिव कूलिंग, ताकि बॉडी का टेम्परेचर दोबारा से लोअर डाउन किया जा सके। और जैसे ही ये दोनों एक्शन परफॉर्म होना स्टार्ट होंगे, बॉडी का टेम्परेचर दोबारा से फॉल कर जाएगा और अपने ओरिजिनल पॉइंट पे वापस आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स अंडरस्टैंड द फिगर। यहाँ पे होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म शो किया गया टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर हमारी बॉडी का नॉर्मल रेंज क्या है, 35.8 डिग्री सेल्सियस से 38.2 डिग्री सेल्सियस। जब इस मैकेनिज्म के अंदर होम्योस्टेसिस के अंदर किसी तरह का चेंज आए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, स्टिमुलस क्या है, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज क्यों कर रहा है, ड्यू टू एक्सरसाइज या फिर बाय क्लाइमेट हॉट है। जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, सबसे पहले से कौन डिटेक्ट करेगा, रिसेप्टर्स। रिसेप्टर डिटेक्ट करेंगे, ब्लड वार्मर है, देन हाइपोथैलेमिक सेट पॉइंट जो है हाइपोथैलेमस का वो 37 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इससे ज़्यादा वार्मर है ब्लड, तो थर्मो रिसेप्टर इसको डिटेक्ट करेंगे। और देन हाइपोथैलेमस क्या करेगा, ये हीट लॉस मैकेनिज्म को एक्टिवेट करेगा, साथ में कूलिंग एक्शन जनरेट करेगा ताकि बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर को दोबारा से मेंटेन किया जा सके। तो कूलिंग एक्शन किस तरह से जनरेट होगा और हीट लॉस किस तरह से होगा कि हाइपोथैलेमस इफेक्टर को सिग्नल भेजेगा कि जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड कैपिलरीज स्किन के अंदर मौजूद हैं, उनको क्या किया जाएगा, डायलेट कर दिया जाएगा। जब ब्लड वेसल्स को डायलेट किया जाएगा जो स्किन के अंदर मौजूद हैं, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो करेगा स्किन के अंदर और हीट लॉस मैक्सिमम होगा। सेकेंडली, ये कूलिंग एक्शन जनरेट करेगा। कूलिंग एक्शन किसके थ्रू परफॉर्म होगा, बाय स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट होंगे, स्वेट प्रोडक्शन होगी, तो जो हीट है ये वेपराइज हो जाएगी, एवापोरेटिव कूलिंग होगी और बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप होगा। तो ये दोनों एक्शन क्या करेंगे, बॉडी के टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे और ये डिक्लाइन जो है फाइनली इसको सेट पॉइंट पे वापस ले आएगा। जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर सेट पॉइंट पे वापस आ जाएगा तो हाइपोथैलेमस इन दोनों मैकेनिज्म को शट ऑफ कर देगा। नेक्स्ट इज व्हेन टेम्परेचर इज बिलो नॉर्मल। अगर बॉडी का टेम्परेचर सेट पॉइंट से नीचे चला जाए, उससे बिलो हो, तो देन कौन से एक्शंस होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, बॉडी का टेम्परेचर बिलो 37 है, 37 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा रहा है, फॉल कर रहा है। जैसे कि अगर कोल्ड इन्वायरमेंट की बात करें तो बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप होना स्टार्ट हो गया है, तो इस कंडीशन में सबसे पहले से रिसेप्टर डिटेक्ट करेंगे, कोल्ड रिसेप्टर डिटेक्ट करेंगे सिग्नल को और देन सेंड कर देंगे हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस अब दो तरह से फंक्शन परफॉर्म करेगा इफेक्टर के थ्रू। एक तो हीट लॉस को रोकेगा ताकि हीट लॉस ना हो। ऑलरेडी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से ड्रॉप कर रहा है, नीचे जा रहा है, तो और हीट अगर लूज हो जाएगी तो इससे बॉडी का टेम्परेचर फर्दर डिक्रीज होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपोथैलेमस क्या करेगा, हीट लॉस को इनहिबिट करेगा, उन सब मैकेनिज्म को रोकेगा जो हीट लॉस करते हैं। सेकेंडली, ये हीट कंजर्वेशन करेगा या हीट की प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा। तो ये किस तरह से फैक्टर के थ्रू मैकेनिज्म इनिशिएट करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंस्ट्रिक्शन ऑफ सुपरफिशियल ब्लड वेसल होगी, मीन स्किन के अंदर जो भी कैपिलरीज मौजूद हैं उनको कंस्ट्रिक्ट किया जाएगा। जब वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो मिनिमम हीट लॉस होगा।
हीट लॉस कम से कम होगा तो बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप नहीं करेगा। सेकेंडली, नॉर्मल रेंज के अंदर वापस लाने के लिए बॉडी के टेम्परेचर को ये हीट प्रोडक्शन करेगा। और हीट प्रोडक्शन किसके थ्रू होगी? शिवरिंग थर्मोजेनेसिस से, जिसमें मसल कंट्रैक्ट करेंगे, एंड नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, जिसके अंदर हार्मोन्स मेटाबॉलिक रेट से मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस करेंगे। तो इन मैकेनिज्म्स के थ्रू दोबारा से बॉडी का टेम्परेचर जो है वो राइज होना स्टार्ट हो जाएगा और फाइनली अपने नॉर्मल पॉइंट पे वापस आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म के अंदर अगर इम्बैलेंस आया, और इस केस में इम्बैलेंस क्या है कि बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, बाहर कोल्डर इन्वायरमेंट है, बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ, कोल्ड सेंसिटिव रिसेप्टर्स जो हैं इन्होंने डिटेक्ट किया, ब्लड कूलर है देन हाइपोथैलेमिक सेट पॉइंट, तो इसको डिटेक्ट करेंगे और देन सिग्नल भेजेंगे हाइपोथैलेमस की तरफ। हाइपोथैलेमस क्या करेगा? एक तो हीट लॉस को रोकेगा, हीट लॉस के जितने भी मैकेनिज्म हैं उनको इनहिबिट कर देगा। सेकेंडली, ये हीट प्रोडक्शन को एक्टिवेट करेगा। तो हीट प्रोडक्शन किस तरह से एक्टिवेट होगी? बाय स्केलेटल मसल जो शिवरिंग करेंगे और थ्रू द हार्मोन्स क्या करेंगे? मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस करेंगे। सेकेंडली, ये हीट लॉस को किस तरह से इनहिबिट करेगा कि स्किन के अंदर मौजूद ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देगा। जितनी भी कैपिलरी स्किन के अंदर मौजूद हैं वो कंस्ट्रिक्ट होंगी, उनका वॉल्यूम डिक्रीज होगा, मिनिमम ब्लड फ्लो होगा और मिनिमम हीट लॉस होगा थ्रू द स्किन। तो इस तरह से बॉडी का टेम्परेचर दोबारा से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही अपने सेट पॉइंट पे वापस आएगा, हाइपोथैलेमस इन दोनों मैकेनिज्म को शट ऑफ कर देगा ताकि होम्योस्टेसिस को मेंटेन किया जा सके। ठीक है, ये होल फिगर है जिसके अंदर दोनों तरह के इम्बैलेंस को शो किया गया है। अगर हमारे पास इम्बैलेंस क्या है? इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर के अगेंस्ट हाइपोथैलेमस क्या करता है? कूलिंग एक्शन जनरेट करता है और हीट लॉस को प्रमोट करता है। हीट लॉस किसके थ्रू होगा? वेजोडाइलेशन से, ब्लड कैपिलरीज डायलेट करेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा हीट जो है लॉस होगी आउटर एनवायरनमेंट के अंदर। इसी तरह स्वेट ग्लैंड जब एक्टिवेट होंगे तो कूलिंग एक्शन होगा, एवापोरेटिव कूलिंग से बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज करेगा और बॉडी का टेम्परेचर दोबारा से ओरिजिनल पॉइंट पे वापस आ जाएगा विच इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। और अगर इम्बैलेंस हमारे पास डिक्रीज इन टेम्परेचर है, स्टिमुलस क्या है? डिक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर फॉल कर रहा है, नॉर्मल जो सेट पॉइंट है 37 डिग्री सेल्सियस उससे बिलो जा रहा है, तो देन हमारे पास हाइपोथैलेमस एक तो हीट प्रोड्यूस करेगा ताकि टेम्परेचर इंक्रीज हो, सेकेंडली हीट लॉस को भी रोकेगा। हीट लॉस को किस तरह से इनहिबिट करेगा? वेजो कंस्ट्रिक्शन से, स्किन के अंदर मौजूद कैपिलरीज को कंस्ट्रिक्ट करेगा। एंड सेकेंडली शिवरिंग एंड नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस से भी हीट प्रोडक्शन होगी जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा एंड फाइनली अपने ओरिजिनल पॉइंट पे, सेट पॉइंट पे वापस आ जाएगा। सो इन मैकेनिज्म्स के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर हाइपोथैलेमस एज अ थर्मोस्टैट एक्ट करता है और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को एक रेंज के अंदर एडजस्ट करता है जब भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस आती हैं। हाइपोथैलेमस के सेट पॉइंट के साथ रिलेटेड है पायरेक्सिया। पायरेक्सिया क्या है? पायरेक्सिया इज हाई फीवर, हाई टेम्परेचर इन फीवर देन नॉर्मल ड्यू टू पायरोजन इज कॉल्ड पायरेक्सिया। फीवर की कंडीशन जब होती है तो इसको हम पायरेक्सिया कहते हैं और पायरेक्सिया की काज क्या है? पायरोजन्स। पायरोजन्स क्या हैं? जब कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होता है तो इस केस में हमारी बॉडी के अंदर लीकोसाइट का नंबर इंक्रीज हो जाता है। लीकोसाइट क्या है? वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स क्यों इंक्रीज होते हैं? क्योंकि ये बैक्टीरिया एंड वायरस से फाइट करते हैं, इनको इंगल्फ करते हैं, इनका फैगोसाइटोसिस करते हैं और डिफेंस मैकेनिज्म में इनको ख़त्म करने के लिए एक्ट करते हैं। तो जैसे जैसे हमारे पास बैक्टीरिया एंड वायरस का नंबर इंक्रीज होगा, साथ में लीकोसाइट का भी नंबर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। बैक्टीरिया एंड वायरस एंड ब्लड सेल जो हैं ये तीनों मिलकर देन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे एक सब्सटेंस जिसे हम कहते हैं पायरोजन्स। ये पायरोजन क्या है? ये पायरोजन एक्ट करेगी जाके हाइपोथैलेमस के ऊपर और हाइपोथैलेमस के सेट पॉइंट को ये डिस्प्लेस कर देगी अबव 37। नॉर्मल जो हमारे पास हाइपोथैलेमस का सेट पॉइंट है वो है 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जैसे ही कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो तो बैक्टीरिया एंड वायरस सेल एंड आल्सो ब्लड सेल जो उन बैक्टीरिया एंड वायरस से फाइट करने के लिए बनते हैं, लीकोसाइट, ये मिल के बनाते हैं पायरोजन। और पायरोजन इन टर्न क्या करती है? डिस्प्लेस कर देती है हाइपोथैलेमस के सेट पॉइंट को अबव नॉर्मल, उसको 37 डिग्री सेल्सियस से अबव सेट कर देती है। इस केस में क्या होगा? हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा जिसको हम फीवर कहते हैं। और फीवर के एडवांटेजेस क्या होंगे? इन टर्न फीवर हमें प्रोटेक्ट करेगा अगेंस्ट दीज पैथोजन।
ठीक है। हाइपर पायरेक्सिया या फीवर किस मैकेनिज्म के तौर पे एक्ट करेगा? प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के तौर पे, बिकॉज जो बैक्टीरिया एंड वायरस हैं ये मेनली टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। तो डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के तौर पे हमारी बॉडी क्या करती है? टेम्परेचर इंक्रीज कर देती है, हाइपोथैलेमस के सेट पॉइंट को 37 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कर देती है ताकि फाइट कर सके इन पैथोजेंस के अगेंस्ट। Thank you so much, students. This is the end of the topic and also end of the chapter. In next lecture, we will inshallah solve exercise